जी नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है। जी, और ये ट्यूशन सेंटर चल रहा है, क्या नाम है सर इस सेंटर का? मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। मीनाक्षी कोचिंग सेंटर। और यहाँ पे मान लीजिए कौन कौन से क्लास तक का पढ़ाई होता है? यहाँ पर पढ़ाई 1 क्लास से लेकर के 12 आर्ट्स तक होता है और 10th साइंस मैथ सब होता है। जी, मतलब 10वीं तक का जो है और सब्जेक्ट होता है। और 10वीं के बाद जो है मान लीजिए 12वीं तक 12वीं वाले का आर्ट्स। जी, आर्ट्स में मान लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट? जो भी सब्जेक्ट आर्ट्स में जो भी आता है जी, पॉलिटिकल आया जी, ये सारे जितना आता है, होम साइंस, संगीत हो गया जी जी जी, सारी चीज़ें। तो सर इसमें तो मान लीजिए कि बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो आपके साथ कितना टीचर जुड़े हुए हैं? हमारे साथ अभी फिलहाल 4 टीचर जुड़ा हुआ है। जी, और सर बच्चों का भी पढ़ाई होता है? हाँ, बच्चा का पढ़ाई होता है, उसमें 2 जो है ना लड़की टीचर हम रखे हुए हैं जी, और 2 इधर हम लोग। टीचर लोगों का क्वालिफिकेशन क्या है सर? इसमें 2 टीचर जो है आपका BA क्लियर किया हुआ है, एक इंग्लिश से है कोई बीएड DLL और DLED 2 टीचर किया हुआ है। किए हैं। सर स्टूडेंट का मान लीजिए कि वीक पॉइंट जो है इम्प्रूव करने के लिए क्या स्पेशल गाइडेंस वगैरह आप देते हैं? स्टूडेंट्स को उसका अगर कमजोरी है तो सबसे पहले उसका निदान करने का हम लोग तरीका अपनाते हैं जी, कि बच्चे किस प्रकार से उसको पढ़ाया जाए, कैसे समझाया जाए। पढ़ाने का बहुत विधि है, जी, जैसे जी। DLED हम लोग करते हैं ना, जी, किए हुए हैं, सीटेट का एग्जाम दिए हैं, उसमें पढ़ाने की विधि बताया। जी जी, आप तो मान लीजिए हाँ। ट्रेंड है। हाँ, ट्रेंड है जी, जी। पढ़ाने की विधि, उसमें बताया गया कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। जी, बच्चा को ऐसे पढ़ाइए कि उसका मन उबाऊपन न जी। हो, क्लास में उसका आकर्षित मन हो। जी, तो हम लोग उससे जैसे ट्रेनिंग किए हुए हैं तो उसमें पता चलता है, जानकारी भी है जी, कि जी। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, जी। किस हिसाब से पढ़ाना है। आपका सीटेट भी निकला है, सीटेट सब क्वालिफाई। हिस्ट्री से है हाँ, इतिहास ऑनर्स मेरा है जी वैसे हमारे सभी सब्जेक्ट पे पकड़ बनता है। जी। और सर मान लीजिए कि जैसे हो गया रेगुलर टेस्ट वगैरह जो है हाँ, आपके यहाँ कैसा कितने दिनों पे होता है? साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होता है जी, और टेस्ट के बाद तुरंत उसका क्या होता है, रिजल्ट हम लोग शो कर देते हैं। जी। और मान लीजिए कि बोर्ड का एग्जाम हो गया, जैसे 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, तो उसमें मान लीजिए कि पिछला साल आपके यहाँ कितना स्टूडेंट जो है ऐसा होगा जो कि जो है पिछला साल हमारे कोचिंग से मतलब 30 बच्चे में 22 फर्स्ट आए हुए। 22 बच्चा जो है। और इस साल का बताइएगा 2026 का। इस वाला में आपको 14 बच्चा किया हुआ है फर्स्ट और बाकी सेकंड गया है और 1 बच्चे या 2 बच्चे थर्ड में गया है और 1 बच्चे फेल हुआ है यहाँ से। जी, यहाँ से कोई बच्चा ऐसा है जो हाई स्कूल टॉप हुआ हो? नहीं, हाई स्कूल टॉप नहीं हुआ, हाई स्कूल में 450 तक गया है यहाँ, जी लेकिन हाई स्कूल में उससे थोड़ा ज़्यादा था तो टॉप में नहीं गया। जी। सर मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यू एडमिशन लेता है कोई बच्चा, तो उनके लिए मान लीजिए कि क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? यहाँ पर न्यू बच्चे के लिए क्या देखिए, प्रोसेस क्या है सर? यहाँ पर प्रोसेस मतलब यह होता है कि जैसे गार्जियन संपर्क में आता है, जी, उनको बता देते हैं कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, जी, अच्छे से हम लोग बता देते हैं। जी, इसके बाद हम और एक व्यवस्था यहाँ पे यह रखे हुए हैं जी, कि जैसे हम भी गरीब से, ठीक ना, गरीबी स्थिति से पढ़ करके ये संसार हम अपने बनाए। जी, यहाँ पर कोई ऐसे निर्धन बच्चे आ जाए या जिसकी माता पिता ना हो जी, या पूर्ण रूप से वो असहाय है, यहाँ तक कि उस बच्चे को हम कॉपी कलम भी अपना तरफ से देते जी, जी, हैं, पढ़िए, क्योंकि हमको खरीद के नहीं लाना पड़ता है कि मार्केट से कोई वस्तु खरीद के लाएंगे, बेचेंगे, तब उससे इनकम होगा। ये तो पहले का मेहनत है, बस उसी को हर एक साल बताना होगा। जी, जी। मान लीजिए ये तो मान लीजिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और सर आपके ट्यूशन का टाइमिंग वगैरह क्या है और फी स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा बताइए। हमारे ट्यूशन का जो 10th वाला का जो फी स्ट्रक्चर है वो 500 है। जी, 4th वाला ये मंथली रहता है सर? मंथली 500 हुआ, 500 कह दिए तो मंथली ही हुआ। इसके बाद जी। 9th वाले का 400 है। जी। इधर जो है 8 वाले सब का जितना हो गया, जी, इस सब का 3 है। इधर जितना 7 से नीचे हो गया ना, जी। इसका 200 रखे, वो बच्चे वाले को 150 वही जी है। सर। और 10वीं के बाद जो 8 से जो आते हैं हाँ। उन लोग का कैसा है? उन लोगों का 400 फी है। 400 महीने महीने का। हाँ, 8 से 12। सर टाइमिंग क्या है आपके ट्यूशन का? टाइमिंग हमारे ट्यूशन का 5 बजे से क्लास ओपन होता है। जी। इसमें हम लोग नवोदय का बैच भी है। जी, नवोदय का बैच। नवोदय भी लेते हैं, तो इस बार नवोदय का नया बैच अभी सक्सेस नहीं हुआ बच्चा यहाँ से, लेकिन इस बार चाहते हैं कि नवोदय से बच्चे यहाँ से निकालें। जी। और सर आपके ट्यूशन पे क्या क्या फैसिलिटी है, थोड़ा सा बताइए। फैसिलिटी में क्या होगा, यही बस टाइमिंग के साथ पढ़ाई होना, बच्चे पर अच्छे से ध्यान दे देना। टेस्ट सब टेस्ट साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं टेस्ट जी। आपके यहाँ पर का मतलब बुक कौन सा पढ़ाते हैं सर? 9th 10th में NCERT पेपर NCERT बोर्ड लेवल पढ़ाते हैं, जी। केवल NCERT ही अच्छी होती है। ये जो गाइड होता है
गाइड सब, गाइड सब का मॉडल पेपर सब? कोई गाइड नहीं, मतलब कोई गाइड अगर नहीं। जितना पढ़ा देते हैं ना सभी कॉपी को अगर एक जगह कर दिया तो गाइड से दुगुना मोटा खुद हो जाता जी है। जी और हम लोग क्या है गाइडे के लिए है। जी टीचर क्या होता है गाइडे करना यहाँ होता एक है। गाइडेंस की तरह ही होता है, मान लीजिए अब एक्स्ट्रा उसको मोटा किताब खरीदवा देंगे, जी जी उसका दिमाग और कैप्चर नहीं हो पाएगा वहाँ पे जाकर, वो समझेगा कि क्या मोटा कितना उल्टा है क्या नहीं उल्टा है। नहीं नहीं ये सिलेबस समाप्त कब करते हैं सर 10th का? हम लोग दिसंबर लास्ट तक में एंड कर देते हैं। एग्जाम से कितने महीने पहले करते हैं? एग्जाम से फरवरी मार्च में होता है। दो महीना पहले? 1.5 महीना पहले। उसके बाद सर बच्चों को क्या करवाते हैं? रिवाइज करवाते हैं। रिवाइज सेशन होता है और एग्जाम से 15 दिन पहले छोड़ दिया जाता है। जी। और सर मान लीजिए जो भी पेरेंट्स हो गया या फिर स्टूडेंट हो गया जो हमारा वीडियो देख रहा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के? उनको गार्जियन लोग को कहना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक है ना, तो जी। बहुत जगह के लोग अदर जगह के लोग देखते जी। होंगे, हमारे क्षेत्रीय इलाका का भी देखते होंगे, तो जी। हमारे नज़दीक में जो गार्जियन होगा तो वो बच्चा यहाँ दे ही रहा है। जी और उनके बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जी बच्चे पर पूर्ण रूप से गार्जियन का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक तो केवल दिशा ही देंगे। और सर इसके अलावा मान लीजिए आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं? नहीं, विचार किए हैं जी ना, जब तक मेरा ये भी ये झोपड़ी ये हाँ और अच्छी थोड़ा हो इससे जाएगी ना, प्रोसेस होगा जी। प्रोसेस इसकी बढ़िया हो जाएगी ना, जी तो प्लानिंग है माइंड में है कि ऑनलाइन में आ जाए। तो प्रयास करिए, मान लीजिए कि अच्छा, अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट को अगर अच्छा लगेगा तो जो दूर दराज का है वो मान लीजिए कि ऑनलाइन की सुविधा से जो है मान लीजिए पढ़ पाएगा। इस पे प्लानिंग हम लोग बनाए हुए हैं ना, हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल 1-2 साल के अंदर में हम लोग ये चीज़ करें। हाँ ठीक है, जो है मान लीजिए पूरा प्रिपरेशन कर ऑनलाइन प्रोसेस। ये 2015 से चला रहे हैं, 2015 लिखा हुआ है स्थापना 2015। इतना बच्चा को पढ़ाए ना कि उनके बच्चे अब पढ़ने के लिए यहाँ। जी वैसे मेरा एज 30 वर्ष हो चुका है। 2012 से हम मेन रूप से छोटे छोटे सारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद 15 में आकर के पूर्ण रूप से। नहीं सर, ये मान लीजिए बहुत अच्छा कार्य है। और सर ठीक है सर, धन्यवाद। और फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ जी। और ये ट्यूशन कौन से जगह पे है, एग्जैक्ट जगह बताइएगा। ये मुरहा 15 नंबर वार्ड पड़ता है जी। यहाँ पे नियर में कोई मान नियर में लीजिए यहाँ पर शनि जी का मंदिर है, ये शनि जी का मंदिर बना हुआ है। जी। सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा या फिर सर्विस नंबर जो भी बोलिएगा। 93 52 48 66 13। जी धन्यवाद।